हम लोग पढ़ाई का बात तो डेली करते हैं सर, लेकिन कुछ अलग बात आज हम करने वाले हैं आपके बीच। इसलिए करने का मौका मिल गया है क्योंकि आज मेरे पास लाइट नहीं है सर, लाइट कटा हुआ है। ठीक है, जब लाइट कटा हुआ है सर, तो आज आपके पास कुछ अलग चीज हम दिखाने वाले भी हैं और कुछ अलग बात बताने वाले भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर, और आपके दुख की बात है और मेरे लिए भी दुख की बात है क्या, कि आज आपका 3 फरवरी को शाम में 8 बजे वाला बैच बंद रहेगा। कहिएगा सर काहे बंद रहेगा, तो इसके पीछे भी रीजन है सर, क्योंकि आज जो है मेरे पास लाइट नहीं है। अब आपको दिमाग में आ गया कि रे मास्टर जहाँ पे बैठा वहां तो बड़ा लाइट आ रहा है। सर ये मेरा बालकोनी से लाइट आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको दिखा दूंगा क्योंकि बहुत सारा बच्चा का डाउट होगा ना कि मास्टर को नहीं पढ़ाने का एगो बहाना मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सर, मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि सर देखो, इस बात को समझना आप, मैं हमेशा जिंदगी में कुछ सोचता हूं तो बस आपके लिए सोचता हूं, और आपके पास अब टाइम नहीं है सर कुछ फालतू सोचने का। बस आपके पास अब मात्र 10 दिन टाइम है, वो भी आपके पास 10 दिन में आपको वही सोचना है जो आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है, और हम भी 10 दिन वही सोचेंगे जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, क्योंकि सर आपका सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सर कि आज आप 8 बजे आपको क्या करना है। इसके बाद मैं आपको अपना टूर दिखाऊंगा कि हम कैसे रहते हैं सर, क्या जिंदगी है जीने का, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे सर। लेकिन इससे पहले बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे सर कि अपनी मम्मी पापा को फिक्र को फक्र में बदलना है सर, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है सर जो ना कहीं पैसा देखता है, ना कहीं घर देखता है, ना कहीं कपड़ा देखता है, वो हर इंसान में जाना चाहता है। बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप पढ़ाई को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं अपने अंदर। ठीक है सर, अब आना कि आज आपको शाम में 8 बजे अब क्या करना है, मेरा क्लास नहीं चलेगा तो आपको पता है क्या करना है। हमने YouTube पे बहुत सारे क्लासेस लिया है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट में और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। अब आना, अब जो होगा कल की क्लास 4 फरवरी से सर, देख लेना जरा मेरे भाई, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। अब तक हमने इतना नोट्स बनाया सर आपके लिए, ठीक है, और अभी जो नोट्स हम बना रहे थे सर आपको सुबह वाले क्लास के लिए हम नोट्स बना रहे हैं, और आज शाम वाले क्लास के लिए भी हम नोट्स बना रहे थे। ठीक है, लेकिन आज तो लाइट आएगा नहीं क्योंकि बगल में काम हो रहा है सर। ठीक है, अब आना, तो आपको जो सुबह में क्लास चलेगा वो सारे क्लासेस आपका महा मैराथन है सर, तो सुबह में 10 बजे, शाम में 8 बजे जुड़े। अब मैं आपको दिखाता हूं सर कि मेरे साथ, अब मेरे पास आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका भी जिक्र करिए देते हैं सर। इसको पाने में ना बड़ा तकलीफ होता है मेरे भाई, लेकिन जिस दिन ये पा लोगे ना उस दिन दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं है सर, बस ये रूम है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे ये बेड है सर, मैं यहीं सोता हूँ, यहीं पढ़ता हूँ, और जहाँ ऑफलाइन क्लास है जो सर थोड़ा सा बगल में है, ठीक है, तो वहां पढ़ाने जाता हूँ ऑफलाइन क्लास। ठीक है, अब देखना, अब ये पटना का कौन सा एरिया है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, आना, अब देखो सर आपको कुछ दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आप दिखाइए, थोड़ा सा अब कैसे पढ़ना है ये 10 दिन, क्योंकि सर यही 10 दिन आपका सिलेक्शन देने वाला है। ठीक है सर, देखो जिंदगी में कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हम तो हमेशा से एक ही बात बोलेंगे सर, विद्या पाने के लिए ना आपको हर चीज खोना पड़ेगा। ठीक है सर, तो बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए मेरे भाई, आज के लिए टेंशन नहीं लेना है सर। ठीक है, आपके बारे में ही हम सोचते रहते हैं हमेशा, क्योंकि सर 10 दिन ना बड़ा ही अजीबो गरीब बीतता है सर ये 10 दिन, क्योंकि ये 10 दिन का यात्रा जो होगा ना सर आपके लिए सबसे कठिन यात्रा होगा। ठीक है, तो बस इस यात्रा को पार करना है और डरना नहीं है सर, हर चीज से लड़ना है। ठीक है, अब आइएगा सर, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है ना एरिया जो है ना सर, वो थोड़ा सा शांति एरिया है। ठीक है, कंकड़बाग का ये एरिया है मानो तो। ठीक है, तो थोड़ी सी सर यहाँ जो है ना थोड़ा सा शांति है, इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम हमने यही रखा है। ठीक है, अब क्योंकि क्या होता है ना कि रात को भी पढ़ाना पड़ता है ऑनलाइन कभी कभी, तो इसलिए सर यहाँ से कोचिंग जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन इस बात को समझना सर, जब मैं आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना सारा नोट्स, हमको लगता है पता नहीं बहुत सारा बच्चा 10वां में पढ़ता होगा ना तो इतना कॉपी में इतना नहीं लिख पाता होगा जितना हम आपके लिए लिखते हैं सर, फिर इसको टाइपिंग वाले मास्टर को देते हैं तब वो टाइपिंग करता है। आप जरा सोचो मेरे भाई कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी तो करना चाहिए ना, आपका दायित्व तो बनता है ना, तो करो सर, अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलो मेरे यारो, क्योंकि सर यही तो है सब कुछ। ठीक है, और दुनिया में कुछ नहीं है सर, सब कुछ बस मोह माया है। ठीक है, अगर सर जिंदगी में विश्वास नहीं होता है ना तो चले जाओ शमशान घाट में, सबको वहीं जलना है मेरे यारो। तो बस पढ़ाई करो यार, पढ़ाई से ही आपका जिंदगी बदल सकता है, और तीसरा कोई चीज नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, चलो सर। हाँ, अब आप लोग से मैं बताना चाहूंगा सर कि जहां आप लोग पढ़ते हैं ना, तो अब होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे को अभी से ही आंख में चश्मा उस्मा का जरूरत पड़ने लगा है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि आप पे लाइट थोड़ी सी सही तरीके से नहीं आने से सब होता है, तो आप कोशिश करिए
आपसे अगर पॉसिबल है तो ये 200 से 250 रुपए में लैंप देता है, आप इसी से पढ़ाई कीजिए सर, क्योंकि ये जो लाइट मारता है ना वो डायरेक्ट कॉपी पे मारता है, ठीक है। तो इससे होता है ना कि आपको ये आंख पे प्रभाव कम पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सीधे लाइट मारता है ना सर, एलईडी बल्ब, तो वो आंख पे मारता है लाइट, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उस टाइम दिक्कत होता है, ठीक है। तो जो लोग रात को पढ़ते हैं ना, तो कोशिश करिए कि रात में पढ़ने के लिए ये टेबल लैंप ले लीजिए, ठीक है। इससे पढ़िएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं बोलूंगा सर, बस बाकी आपको इतना ही बोलूंगा कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए मेरे यारो, और रिजल्ट की दुनिया में कुछ अलग कीजिए, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू।